हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों, कैसे हो सारे। मैं असीम भारद्वाज स्वागत करता हूं आप सभी का संसारम पे। तो बीपीएससी ट्री 4.0 एग्जाम के बारे में सूचनाएं हमें मिलने शुरू हो गई हैं और बहुत ही निकट भविष्य में एग्जाम आपका कंडक्ट होने वाला है। तो बच्चे, अगर आप इस बीपीएससी ट्री 4.0 एग्जाम के अंदर शामिल होने वाले हो और 9th और 10th क्लास के शिक्षक बनने के लिए आप उसमें शामिल होगे, विज्ञान विषय के शिक्षक आप बनना चाहते हो, तो आप ही के सिलेबस से रेलिवेंट डिस्कशन इस सेशन के अंदर होगा। आपका सिलेबस में जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे सर, किस क्लास के लेवल तक पूछे जाएंगे या सिलेबस क्या है। देखिए, कमीशन की तरफ से कोई परफेक्ट सिलेबस आपको नहीं दिया गया है और जिस भी राज्य में या जहां पर भी कोई सिलेबस के टॉपिक्स दिए भी जाते हैं तो उसका भी मीनिंग ये नहीं होता कि एक्चुअलिटी में केवल उन्हीं से क्वेश्चन आएंगे, उनके अलावा नहीं आएंगे। बच्चे, आपको स्वयं डिसाइड करना होता है आपके पढ़ाई का लेवल। तो 5 से 7 मिनट का सेशन जस्ट आपका ये होने वाला है बच्चे। 9th और 10th क्लास के जो एस्पिरेंट्स हैं, देखिए आपको पढ़ना क्या है, आपको सेल्फ स्टडी से ही पूरा मैं पहले गाइड बताऊंगा, फिर उसके बाद दूसरा इस बात को जिक्र करूंगा कि अगर आप किसी टीचर की सहायता लोगे तब आपको क्या बेनिफिट होगा या नहीं होगा, या सेल्फ स्टडी से ज़्यादा बेनिफिट होगा। भाई, अगर आप बीपीएससी ट्री के अंतर्गत 9th और 10th क्लास के लिए विज्ञान के शिक्षक बनना चाहते हो तो आपको करना क्या है मेरे भाई। सबसे पहले तो विज्ञान के अंदर 9th और 10th क्लास के अंदर 9th और 10th क्लास के अंदर जो भी टॉपिक्स दिए गए हैं, 9th और 10th क्लास की साइंस बुक के अंदर जो भी टॉपिक आपको दिए गए हैं, उन टॉपिक्स की एक लिस्ट बना लेनी है। उन टॉपिक की लिस्ट बना लेनी। लिस्ट तब बनाओगे जब पढ़ोगे, यानी 10th क्लास तक के तो आपको साइंस की सारी किताबें पढ़नी ही पढ़नी है। जो जो टॉपिक दिए गए हैं उनकी लिस्ट आपके हाथ में है। तो इन टॉपिक्स को आपने, इतना मैं ज्यूम करके चलता हूं कि आप 10th क्लास तक के शिक्षक बनना चाहते हो तो यहाँ तक तो आपने एनसीईआरटी पढ़नी ही पढ़नी है 10th क्लास तक की। तो पढ़ने के बाद जो जो टॉपिक आपको 10वीं क्लास तक की साइंस की बुक में है, उन टॉपिक्स को मेरे भाई, उन टॉपिक्स को आपने 11th और 12th क्लास की बुक में ढूंढना है। सिर्फ उन टॉपिक को, 11th और 12th पूरी किताबें नहीं पढ़नी है, सिर्फ जो टॉपिक आपको 9th 10th की किताब के अंदर, उस एनसीईआरटी बुक के अंदर दिए गए हैं, उन टॉपिक्स को 11th और 12th की बुक्स में से भी आपने रीडिंग कर लेना है मेरे भाई, पढ़ लेना है। इतना अगर आप कर लेते हो तो इतना श्योर मान के चलिए कि आपका 70 से 80% सिलेबस जो है वो कवर हो गया मेरे भाई। रही बात 20 से 30% सिलेबस की, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा सर, जो टॉपिक्स को आपने, जिस टॉपिक को आपने 11th 12th की बुक से पढ़ा है, उन्हीं टॉपिक्स को एक हल्का सा रिवीजन आपने अपनी ग्रेजुएशन की बुक्स, क्योंकि पहले ये ग्रेजुएशन से क्वेश्चन शामिल नहीं होता था, अभी एक आधा क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहे हैं, तो उन्हीं टॉपिक्स का एक बार ओवरव्यू आप अपनी ग्रेजुएशन की बुक्स जो है वहां से भी ले लीजिएगा। और मैं आपको बता देता हूं कि 11th 12th में जितना सिलेबस है उसी के अंदर 20% और ऐड कर दो, 20-30% मुश्किल से और ऐड कर दो तो पूरी ग्रेजुएशन हो जाती है, अगर आपको ये नहीं पता हो तो। मेरे भाई, इसका ओवरव्यू ले लो थोड़ा सा। 80% तो इन्हीं से कवर हो जाता है। 20% के लिए अगर आप चाहते हो नहीं मुझे सब कुछ ही करना है, मुझे रैंक भी लेकर के आनी है, तो फिर ये भी ओवरव्यू आपको लेना पड़ेगा। इससे अलग कोई सिलेबस नहीं होता मेरे भाई। चाहे कोई भी टीचर आपको टॉपिक्स के नाम लिख के कुछ भी बता दे, इससे अलग कोई सिलेबस नहीं होता। हर टीचर टॉपिक्स के नाम वही लिखता है जो वो खुद पढ़ाता है हर बैचों में। एक टीचर किसी बैच में जो टॉपिक पढ़ाता है वो अपने टॉपिक लिख देगा, ये सिलेबस होता है, दूसरा टीचर अपने हिसाब से लिख देगा। समझ रहे हो बात को। तो आपने उन सारी चीज़ों को छोड़ करके, उन सारी चीज़ों को हटा करके ये स्वयं की पढ़ाई अगर आपको करनी तो ऐसे करनी है। बाई चांस आपको लग रहा है सर बहुत ज़्यादा होच पोच हो रहा है सर, मिक्स हो रहा है, नहीं हम ऐसा एनालाइज कर पाएंगे सर, क्योंकि आपको ग्रेजुएशन में से 20-30% मुश्किल से पेपर आएगा, उसके लिए सर आप पूरी किताब तो नहीं पढ़ सकते। तो मेरे भाई, अगर टीचर की सहारा आपको चाहिए तो ये आपके लिए ऑप्शन अवेलेबल है। अपनी संसारम एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे प्यारे बच्चे, और संसारम एप्लीकेशन पर आपको आकर के करना क्या है मेरे भाई, आपको आकर के बीपीएससी ट्री 4.0 के लिए साइंस का सब्जेक्ट स्पेसिफिक बैच मिलेगा। अगर आपको 9th और 10th क्लास का टीचर बनना है, एक नॉमिनल सा चार्ज आपको फिलहाल पे करना पड़ेगा 349 का, 349 रुपये
लाइफ टाइम वैलिडिटी मान लीजिए इसकी, आप जब तक चाहें तब तक पढ़ सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को मजबूत कर सकते हैं। तो ये दूसरा ऑप्शन है मेरे भाई। स्वयं से करना चाहे, मैंने पहले ही आपको बता दिया, आप वैसे पढ़ सकते हो। दुनिया में इन दो के अलावा कोई ऑप्शन एग्जिस्ट नहीं करते। हाँ, मेरी जगह दूसरा कोई संस्थान हो सकता है, जिस संस्थान पे आप भरोसा करते हो वो भी हो सकता है। तो या तो सेंटर लो, तो किसी टीचर पे आपको पहले से भरोसा, पहले से पढ़े हो या कुछ समय से जुड़े हो टीचर के साथ में, या जिस पे आपको भरोसा वैसा कहा जा सकता है, तो वो प्रिपरेशन आप वहाँ से भी कर सकते हो। तो ये एक जानकारी थी बच्चे आपके एग्जाम के लेवल से रिलेटेड, क्योंकि कुछ बच्चे कंफ्यूज थे इस विषय के ऊपर कि सर किस लेवल तक पढ़े, ये बात समझ में नहीं आ रही। तो उम्मीद करता हूँ आज आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। तो चलिए बच्चे, फिर आज के सेशन को हम यहीं तक रखते हैं। मुलाकात होगी आप सभी से दूसरे किसी सेशन में। जय हिंद।